रंग का गुब्बारा तो बहाना था, मकसद पुराना झगड़ा निपटाना था। जी हां, उत्तम नगर हत्याकांड की यही कहानी है और ये मैं नहीं कह रहा, यही पुलिस का भी कहना है। इसलिए किसी भी घटना पर उत्तेजित होने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। लड़ने वाले दोनों परिवार हिंदू मुस्लिम जरूर थे, लेकिन तरुण की हत्या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था, बल्कि दो पड़ोसियों का झगड़ा था जो पहले से चला आ रहा था। नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि दो फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में ही रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफ़ी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। दिल्ली के उत्तम नगर के 26 साल के तरुण की हत्या निस्संदेह एक जघन्य घटना है। इसकी निंदा करनी चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए, लेकिन यह विशुद्ध रूप से एक आपराधिक घटना है और पुलिस प्रशासन को इससे निपटने देना चाहिए, ना कि सड़कों और सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। लेकिन जिस तरह हिंदुत्ववादी दल या दिल्ली सरकार इससे निपटना चाहती है, जिस तरह एमसीडी ने आरोपी परिवार के मकान पर बुलडोजर चला दिया है, वह ना कानूनी तरीका है ना लोकतांत्रिक। यह एक हत्या पर सियासी रोटियां सेकना है। इस घटना की दो कहानियां हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है। हिंदू परिवार यानी जिनके घर का जवान बेटा मारा गया है, उनका कहना है कि 4 मार्च को होली के दिन एक पानी के गुब्बारे की वजह से सारा झगड़ा हुआ। उनकी 11 साल की बच्ची ने घर की छत से अपने ताऊ के ऊपर गुब्बारा फेंका, जो जमीन पर गिरकर फूट गया और पड़ोस की मुस्लिम महिला पर कुछ छींटें चली गईं। इस पर विवाद हो गया। इस पक्ष का कहना है कि इसकी माफी भी मांग ली गई कि बच्चे से गलती हो गई, लेकिन महिला के परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उनके ऊपर हमला बोल दिया और इसी हमले में 26 साल के तरुण घायल हो गए और अगले दिन 5 मार्च को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस परिवार के कई अन्य लोगों को भी चोटें पहुंची। उधर मुस्लिम पक्ष की भी एक कहानी है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार करीब 50 साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पार्किंग और कूड़ा फेंकने को लेकर इनमें अक्सर विवाद चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। होली के दिन यह विवाद बढ़ गया और इसमें तरुण की जान चली गई। आरोप तो यह भी है कि रात को तरुण जिम से लड़के लेकर आया, खूब लड़ाई हुई, जिसमें मुस्लिम परिवार के भी कुछ लोग घायल हुए। अब ये दो कहानियां हैं और हमें नहीं पता कि असली कहानी क्या है। हम दावा नहीं करते। सच क्या है ये तो पुलिस प्रशासन की जांच से ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक ही इतना पता है कि दोनों में झगड़ा पुराना था और होली का बहाना था। इसमें ये दोनों परिवार ही भिड़े। हिंदू या मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग शामिल नहीं हुए और धार्मिक पहचान के आधार पर टारगेट करते हुए हत्या नहीं की गई, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम झगड़ा या मॉब लिंचिंग नहीं कहा जा सकता। हालांकि बाद में जरूर हिंदुत्ववादी संगठनों की एंट्री हुई और बहुत तनाव बढ़ गया। इन लोगों ने मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की और इसे हिंदू मुस्लिम झगड़े के तौर पर प्रचारित कर दिया गया। दोस्तों, यहां मैं एक और तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि होली जहां अपने प्रेम के रंगों के लिए जानी जाती है, वहीं पहले से ही पुरानी दुश्मनी निकालने के दिन के तौर पर भी बदनाम है। आप अपने आसपास ही देख सकते हैं कि होली के दिन हिंदुओं के बीच ही कितने और किस तरह के झगड़े होते हैं। हर साल होली के बाद आने वाले लोकल अखबार देखिए तो पता चलेगा कि होली के आड़ में कितने हमले हुए, कितनी हत्याएं हुई। दैनिक जागरण की खबर है कि दिल्ली के ही पालम थाना क्षेत्र के महावीर एनक्लेव में होली पर झगड़ रहे 2 गुटों में एक मां ने बीच बचाव किया। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उनके ही बेटे 25 साल के पुनीत यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब देखिए, केवल बीच बचाव करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। दैनिक भास्कर की खबर है कि लखनऊ में होली के दिन 4 मार्च को दबंग जाति की एक लड़की को हैप्पी होली बोलने पर एक दलित युवक सूरज गौतम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और यह घटना हत्यारोपी के ही घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अमर उजाला की खबर है कि बाराबंकी में भोला का पूर्वा गांव में होली खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के रिश्तेदार की मौत हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि होली के दिन देश के कई हिस्सों में इस तरह की खून की होली खेलने की खबरें आईं, लेकिन किसी का खून नहीं खौला, क्योंकि दोनों पक्ष हिंदू थे। खैर, इस तरह की कोई भी घटना हो दुखद है, निंदनीय है, लेकिन इसकी आड़ में समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाना, लोगों को बांटने की कोशिश करना, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। इस पर सोचेगा जरूर। शुक्रिया।